मेरठ के विज्ञान घर की चर्चा पूरे देश में चल रही है, चूंकि 5 प्रदेशों से 20 बाल वैज्ञानिक इस विज्ञान घर में पहुंचेंगे। क्या इस विज्ञान घर में होगा, किस तरीके से विज्ञान घर काम करेगा, एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले शुरुआत करता हूं कि ये देखिए किस तरीके से विज्ञान घर को सजाने की कोशिश की गई है कि माहौल बिल्कुल ऐसा लगे कि वाकई आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, और यही माहौल यहां पर देने की कोशिश की गई है। ये देखिए लाइट बेहद खूबसूरत है और रॉबर्ट यहाँ पर इस लाइट को पकड़ के खड़ा हुआ है। पूरा एक अलग ही कि जैसे किसी और सौर मंडल में हम लोग पहुंच गए हों, ऐसा लुक देने की यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश की गई है। एक एक तस्वीर ऐसी है, और ये तमाम लोग हैं कि जिन पर इस विज्ञान घर को बनाने की, इस विज्ञान घर को संचालित करने की जिम्मेदारी है। इन्हीं लोगों के साथ बातचीत करूंगा, इन्हीं लोगों के साथ चलूंगा और देखूंगा कि क्या विज्ञान घर कहता है। तो चलते हैं, अपने सफर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यहाँ से ये देख लीजिए कि एक और खूबसूरत तस्वीर यहाँ दिखा देता हूँ कि देखिए किस तरीके से यहाँ अलग ही लुक यहाँ पर दिया गया है, और कुछ ना कुछ जो मैसेज है वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। दूसरी तस्वीर देख लीजिए, विज्ञान घर वैज्ञानिक गतिविधि रियलिटी शो है। दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से बिग बॉस आपने देखा होगा ना, बिग बॉस जिस तरीके से देखते हैं, कुछ उसी तर्ज पर, कुछ उसी तरीके से होगा। लेकिन यहाँ ज़्यादातर जो बातें हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो पूरी विज्ञान को लेकर होंगी। ये देखिए यहाँ पे बल्ब बनाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई है। और एक एक तस्वीर इस विज्ञान घर की ऐसी है। ये भी देखिए रॉबर्ट है, शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका स्वागत किया जा रहा हो, और दिल और तरंगे दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। और भी आगे इस विज्ञान घर में चलता हूँ, और थोड़ी सी दूरी पर ही ये देखिए कि बहुत अच्छा जो लुक है। चूंकि नाम विज्ञान घर दिया गया है तो कहीं ना कहीं विज्ञान की तरीके से उसको बनाने की भी ज़रूरत थी। बहुत मेहनत है, पिछले 1 महीने से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। और ये देखिए कि जो पुराने कंप्यूटर के पार्ट्स थे उनसे यहाँ पर एक रॉबर्ट कहते हैं, या इसको यहाँ एक जो कह सकते हैं कि कंप्यूटर बनाने की कोशिश की गई है। लाइट जल रही हैं जो संदेश दे रही हैं, और कहते हैं ना कि जब रेड बल्ब जलते हैं तो कुछ ना कुछ संदेश जरूर होता है, वही इसके अंदर छिपा हुआ है। एक एक करके इन मेहमानों से बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जो विज्ञान गुरु हैं दीपक शर्मा जी। दीपक जी, देख रहे हैं कि पूरे एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है। विज्ञान घर जिस तरीके से आपने नाम दिया है, अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग लुक दिया गया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी पुरानी संस्कार के साथ साथ में आधुनिक विज्ञान को जोड़ने का और आधुनिक विज्ञान को जीने की जो तौर तरीके हैं उस स्टाइल में हम जाने वाले हैं। लेकिन पुरानी संस्कृति को छोड़ने वाले नहीं है, ये बात तय है। तो बैक टू पवेलियन तो वैसे भी जा रहे हैं हम, तो क्यों ना क्यों उस संस्कृति को पकड़ के रखें, अपने साथ रहें, ताकि हम आधुनिकता के साथ कदम ताल मिला सके। सबसे पहले इसी के पास चलता हूँ, आप आ जाइए, इसी पे जानने की कोशिश करो। बिल्कुल इसको एक अलग ही लुक दिया है। रेड बल्ब यहाँ पर लगाए हैं, चाहे इसका दिल हो चाहे हाथ हो, तमाम जो पुराने जो पार्ट्स थे कंप्यूटर के उनसे बनाने की कोशिश की गई है। इसका मेन मकसद, हाँ बिल्कुल, जो ई कचरा है हमारा, उस ई कचरे से हमने ये कि रोबोट बनाया है, एक आदमी इंसान के रूप में बनाया कि कचरे का हाल यही हो जाएगा कि एक दिन ऐसा ना हो कि जैसे मछलियाँ समुद्र के अंदर जाल में फंस जाती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इंसान भी इस तरह ही कचरे के जाल में, मकड़ जाल में फंस जाए। मोबाइल की जाल में तो फंस ही चुका है, तो कहीं ई कचरे के भी ना फंस जाए। तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि ई कचरे को भी कम से कम करना चाहिए, और यही कारण है कि विज्ञान घर में मोबाइल अलाउ नहीं होंगे। अच्छा, मोबाइल अलाउ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होंगे। कोई भी सदस्य विज्ञान घर का जिसके पास मोबाइल नहीं होगा, बिल्कुल। तो इसलिए ई कचरे से दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर और उन सब से बिल्कुल ही दूर हो जाएं। जब ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें, 24 घंटे उसकी आदत न डालें, तो ये खास बात है। तो आदत नहीं डालेंगे। और हाँ, एक खास बात और है कि जब हम ई कचरा बनाते हैं तो पूरा कंप्यूटर मदरबोर्ड को बेकार समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मदरबोर्ड में बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कभी ख़राब नहीं होते। उनको पार्टों को निकालकर हम मिलाकर एक नया कहना चाहिए डेस्कटॉप बना सकते हैं, एक कंप्यूटर बना सकते हैं। और इस विज्ञान घर में भी वेस्ट से निकालकर एक कंप्यूटर बनाया जाएगा, बच्चे बनाएंगे। अच्छा, बच्चे कंप्यूटर बनाएंगे। सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हैं रश्मि शर्मा। मैं देख रहा हूँ कि तैयारी 1-2 दिन की तो नहीं लगती है, काफ़ी दिन लगे होंगे। सर, लगभग 1 महीने से हमारे यहाँ तैयारी चल रही है, और आई एम रियली थैंकफुल टू माई स्टाफ, जिन्होंने दिन देखा है ना रात देखी है, और पूरे टाइम वो इस तैयारी के लिए लगे रहे हैं। और एक एक चीज़ उन्होंने बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिल से बनाई है। हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया, पहले पूरी मीटिंग्स हुई, और उसके बाद हर चीज़ में उनको बेस्ट उनका देते हुए हम लोगों ने ये सारा विज्ञान घर तैयार किया है, ताकि जो बच्चे यहाँ पर आए उन्हें पूरी सुख सुविधा भी मिले। और जो हमारा उद्देश्य है इसके पीछे
कि हम पुरानी कल्चर और पुरानी संस्कृति को लेके और आज की भी कल्चर में उनको ला सके। हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चों को हम ये दिखाएं कि पुरानी साइंस भी एक बहुत वैल्यू रखती थी, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम पुराने जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, चाहे वो नागार्जुन रहे हैं, चाहे जेसी बोस हैं, जो हमें दे गए हैं, वो हम आगे उस संस्कृति को आगे ले जाएं। तो आप ये देखेंगे कि नीचे जो हमारा एक पुराना हमने पूरा एक नेटवर्क और प्लेटफॉर्म दिखाया है, उसके साथ हम आपको रोबोटिक्स की भी टेक्नोलॉजी दिखाएंगे। तो बच्चों को हम जहाँ रोबोटिक्स दिखाएंगे वहाँ वैदिक मैथ्स भी सिखाएंगे। तो दोनों कल्चर को एक साथ हम लेते हुए चलेंगे ताकि बच्चे दोनों ही संस्कृतियों का ज्ञान कर पाएँ यहाँ पर। अच्छा, तो देखिए दोनों कल्चर को जोड़ने की पूरी कोशिश है। एंट्री मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। उसके लिए चलते हैं हम आगे और देखते हैं किस तरीके से तैयार किया गया है विज्ञान घर। अभी मैंने आपको दिखाया कि जब विज्ञान घर के बाहर की तरफ आप एंट्री करेंगे तो किस तरीके से रॉबोट्स कई जगह लगाए गए हैं, कई जगह अलग ही इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लगाए गए हैं कि पूरी तरीके से जो विज्ञान घर है उसके बारे में जानकारी दी जा सके। अब मैं इन्हीं लोगों के साथ, आइए सर आप लोग, अब मैं इन्हीं लोगों के साथ विज्ञान घर में एंट्री करने जा रहा हूँ और एक एक बेहद खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीरें आप देखिए, वाकई कहते हैं ना कि वाकई दिल जीतने वाली तस्वीरें हैं और पूरी तरीके से ग्रामीण परिवेश की तस्वीरें यहाँ पर नज़र आती हैं। मुझे तो यहाँ कर ऐसा लग रहा है कि शायद मैं किसी गांव में एंट्री कर गया हूँ, क्योंकि यहाँ छप्पर भी हैं, खाट भी हैं और पूरी तरीके से आप देखिए झोंपड़ी बनाने की यहाँ पर पूरी जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई है। जो छोटा ट्रैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र ज़रूर आ रहा है और एक बार इस झोंपड़ी के अंदर घुस के मैं एंट्री करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। वाकई बेहद खूबसूरत है, वाकई मुझे भी बड़ा अच्छा सा लगा और बचपन की याद आ गई कि जैसे हम गांव में जाया करते थे और गांव में देखा करते थे कि गांव का माहौल था और वही गांव का माहौल जो अलग अलग 5 प्रदेशों से जो 20 बाल वैज्ञानिक आएंगे उनको अभी जिस तरीके से बताया जा रहा कि वैज्ञानिक दुनिया में उन्हें ले जाया जाएगा, लेकिन उसी के साथ ही ये भी बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से हमारा ग्रामीण परिवेश है, किस तरीके से हमारे गाँव हैं। और कहते हैं ना कि देश की तरक्की का रास्ता गाँव की पगडंडियों से होकर गुजरता है और गांव की ओर चलो, और शायद यही मैसेज यहां पर बिल्कुल देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। पुराने जो साइकिल है उस साइकिल का भी इस्तेमाल यहां पर किया गया है, भले ही वो शोकेस में या शोपीस के रूप में नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज जरूर दे रही है। हेल्थ के लिए फिट थी, साइकिल चलाते थे तो लोग बड़ा खुश नजर आते थे। और एक एक देखिए कि जो धान है, कहते हैं ना कि धान की बुआई और किसान की सबसे बड़ी जो कीमत है वो धान है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं यहाँ का जो धान है वो जाता है, जिनको मटका बोलते हैं और जो घड़ा बोलते हैं। वाकई देखिए जो घड़ा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको यहाँ पर सजाया गया है और पूरा जो ग्रामीण परिवेश है, जो पूरा ग्रामीण लुक है उसको देने की कोशिश की गई है। हर तस्वीर बिल्कुल ऐसी है जो बाल वैज्ञानिक है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उसी से पूरे गांव से रूबरू कराने की कोशिश उनको की गई है। इस पर भी मैं बात करूंगा। दीपक शर्मा जी, दीपक शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बताइए क्या इस विज्ञान घर में हो जा रहा है, जहां देखिए मेरठ में एक ही चर्चा है, विज्ञान घर शुरू होने जा रहा है, 20 बाल वैज्ञानिक आ रहे हैं, बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट होंगे, बहुत बड़ी चीजें होंगी। देखिए ये विज्ञान घर तो एक छोटा सा एक हिस्सा है, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। मैसेज सीधा सा ये है कि आपको इस वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग होने जा रही है, इस मौसम में जहाँ आप देखिए कि एक तरफ तो धूप पड़ रही है और जहाँ पर कभी और इस समय वहाँ तमिलनाडु में बारिश हो रही है, तो दोनों में अंतर कितना आ रहा है, यानी कि क्लाइमेट में जो चेंजिंग आ रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग जो रही है उस सबका असर भी है। और इतना असर, एक बात और है कि इंसानों को जैसे इस समय टेम्परेचर 45 के बाद में गुस्सा आने लगता है। आप ये समझिए कि इंसानों को ही गुस्सा नहीं आता, जानवरों को भी गुस्सा आता है। और इस घर में एक जानवर भी, पक्षी भी हमने इसका सदस्य बनाया है जो रहेगा 10 दिन बच्चों के साथ में इस घर में। वो पक्षी को भी मैंने देखा है कि उसे भी गुस्सा आता है। तो एक तरीके से ये जो वातावरण में चेंजिंग हो रहे हैं और जो ये सारी चीज़ें बदल रही हैं, ये मैसेज आपकी ज़िंदगी को बचाने का, एक सामाजिक सभ्यता को बचाने का बहुत बड़ा पैगाम और एक तरीके से संदेश दे रही है। क्या क्या होगा इसमें, कौन कौन कितने बच्चे आने हैं, थोड़ा सा वो उस पर नजर डालिए। जो 20 बच्चे आने वाले हैं, ये हर रोज़ जो है अलग अलग प्रकार की गतिविधि करेंगे। 4 देशों के साथ में मिलकर हम पृथ्वी की परिधि नापने का प्रयोग भी करेंगे। अच्छा। जो छड़ की मदद से होता है, एक छड़ गाड़ के हम रियल नॉर्थ भी पता कर सकते हैं और एक उसी छड़ की मदद से हम यहाँ का अक्षांतर भी निकाल सकते हैं जिस जगह पर खड़े हैं। इसके साथ साथ में जैसे 3 जून को एक कार्रवाई होने वाली है, सारे ग्रह एक साथ आने वाले हैं, तो हम उस ग्रह को भी देखने वाले हैं। इसके साथ साथ में सूरज के साथ जो स्पेस की एक्टिविटी होने वाली है, सूरज से निकलने वाली जो ज्वाला है और उस ज्वाला के अलावा सन स्पॉट्स बनते हैं, सूरज पे का एंगुलर कोणीय व्यास कितना हो सकता है। इसके अलावा लाइट पोल्यूशन,
मेरठ के शहर का हम लाइट पोल्यूशन भी नापेंगे, जो मेरठ के 4 कोनों से नापा जाएगा। अभी तक हम वायु प्रदूषण की बात करते रहे, लेकिन लाइट पोल्यूशन पे चर्चा बहुत कम की जाती है। मेरा मानना है कि लाइट पोल्यूशन पे भी चर्चा बहुत ज़रूरी है और वो होनी चाहिए। उसी प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपके बल और उसकी बात करते हैं, जिस पे बहुत सारी फिजिक्स की बहुत धुरी अटकी हुई है, नींव टिकी हुई है, वो सारे सिंपल प्रयोग बच्चे कैसे कर सकते हैं, या एक कांच से। हाँ, एक खास बात और, जो अभी आपने राम मंदिर का सुना था कि राम मंदिर में सूर्य अभिषेक हुआ, सूर्य तिलक हुआ, वो प्रयोग क्या है? वो प्रयोग यहाँ सारे बच्चे मिलकर भी करेंगे और वो उसी तरीके से सूर्य अभिषेक का काम भी होगा यहाँ पर। ये खास बात इसकी रहने वाले है इसके अंदर। मैम ये कह रहे हैं बहुत सारी खास बातें यहाँ की बता दें, लेकिन वाकई इसकी लुक कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी है कि भाई ग्रामीण परिवेश पूरा का पूरा आपने तैयार कर दिया। थोड़ा सा आगे जी। जी सर, यहाँ पे हमने कोशिश की है कि हम पूरे गांव को ही यहाँ पर उतार दें, ताकि जो बच्चे यहाँ पर आए उन्हें गांव की ही फीलिंग हो। क्योंकि सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही नहीं है सर, क्योंकि जब तक अंदर से फीलिंग नहीं आएगी उनको कि वो गांव में यहाँ पर रह रहे हैं, तब तक शायद वो दिल से काम भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि दीपक सर ने जो हमें एक्सपेरिमेंट्स जो हमने सीखे हैं यहाँ पे करे हैं, तो वो पूरी तरीके से उसको फील भी कर पाए। और साथ में हमने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बच्चों के लिए तैयार किए हैं जिनको वो एंजॉय भी कर पाए। जैसे कि हम सोप, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जो हम घर में सोप को यूज़ करते हैं, हम वो भी बच्चों को बनाना सिखाएंगे यहाँ पर। रोज़ वाटर जिसे जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, वो हमारे टीचर्स यहाँ पर सिखाएंगे कि रोज़ वाटर प्योर कैसे बनता है। इसी तरह से इंडिकेटर्स हैं, या हम बहुत सारे और एडल्ट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि टीचर्स ने बच्चों के लिए डिज़ाइन की हैं, जो कि हम बच्चों को सिखाएंगे, जो घर में कुछ लेकर जाएं तो कुछ नया भी सीख के जाएं, जो कि साइंस मैजिक की तरीके से एंजॉय भी करें। यहाँ पर साइंस मैजिक की तरह एंजॉय करेंगे। ये तस्वीर दिखा दी। एक और तीसरा पार्ट है, अब आपको वहाँ लेके चलता हूँ। ये देखिए कि एक के बाद एक, मतलब कहते हैं ना कहीं एक सस्पेंस सा क्रिएट ज़रूर हो रहा है। आप जब एंट्री करेंगे तो अलग है, जब विज्ञान घर में एंट्री करेंगे तो कुछ है। और ये भी वो है कि जहाँ पर जो 20 बाल वैज्ञानिक है वो यहाँ पर बैठकर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो अभी तैयारी चूँकि चल रही है, 1 तारीख से ये शुरू होने जा रहा है, 1 जून से, और जो 10 जून है, 10 जून तक यहाँ पर चलेगा। ये देखिए यहाँ पर भी जो ग्रामीण परिवेश है उसकी वो आ रही है, जो रॉबोट है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो एक तरीके से कह सकते हैं रॉकेट हैं, मिसाइल हैं, वो भी यहाँ पर बनाई गई हैं। और ये देखिए कि बिल्कुल जो है जो कागज़ के टुकड़े हैं, कागज़ के टुकड़ों से इसको यहाँ पर तैयार किया गया। ये ना कहीं एक जो बड़ा मैसेज है वो देने की यहाँ कोशिश की गई है। जो सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल है उसके जो ऑनर हैं हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा, एक चीज़ बेहद खूबसूरत है। अनुज जी, मुझे ये बताइए कि सोच क्या है इसके पीछे की? सोच है कि बच्चों को की जो जड़ें हैं, जहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं, भाई हम एक हिंदुस्तान में पैदा हुए, यही हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की विषय है। और क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने ही पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, हम विश्वगुरु रहे हैं, तो उस चीज़ को वापस लाना है। और वो कैसे आएगा? अब ऐसा तो है नहीं कि पुराने टाइम में जो चीज़ जरूर थी, अगर वायुयान बनाया गया था तो वो उस लेवल का बनेगा। आज उसकी स्पीड भी बढ़ा दी गई है, टेक्नोलॉजी भी बहुत हायर साइड पर पहुँच चुकी है, रिसर्चेज बहुत हो गई हैं, R&D बहुत स्ट्रांग हो चुका है अब हमारे कंट्री का। तो उन चीज़ों तक बच्चों को ले जाना है। लेकिन अगर किसी पेड़ में जड़ें मजबूत नहीं होंगी और उन्हें पानी नहीं दिया जाएगा तो फिर वो ऊपर फल जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं आएंगे। जब फल अच्छे नहीं आएंगे तो फिर उसका मज़ा नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। तो बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि जड़ों को मजबूत रखो और ऊपर की तरफ चलते जाओ, भविष्य की तरफ देखते रहो, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्लान के साथ चीज़ों को लेके चलो। हमारा जो ये पूरा जो एक सेशन है ये वाला, वो लाइव होगा। मतलब अच्छा, इसका लाइव प्रसारण होगा इसका, जो कि कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि बिग बॉस है, तो ये साइंस का बिग बॉस हम कह सकते हैं, जो यहाँ पर क्रिएट किया गया और उसका एक इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रांगली हम लोग करेंगे। एक अगर मैसेज की बात करें तो क्या आप मतलब मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इस विज्ञान घर के जरिए? रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है, यही एक मैसेज है। क्योंकि साइंस बहुत ही चेंज की वाली है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो जो चेंजेस हो रहे हैं, जो एक एनवायरनमेंट में भी चेंजेस हैं, उसको हमें वापस स्थापित करना है और बहुत अच्छे से ग्रो कराना है, अपनी पृथ्वी को बचाना है। जैसे वो एक रोबोट तक बता रहा है कि मुझे अपनी पृथ्वी को बचाना है, तो उसी तरीके से हम इंसानों की भी जिम्मेदारी हो चुकी है, हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है, चाहे हमें उसे ग्रामीण परिवेश में लाना पड़े। अच्छा, एक जिस तरीके से चर्चा चल रही है, तमाम अगर यूथ की बात करें, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हमारे उधर भी रहते हैं, कि भाई वो चर्चा कर रहे हैं कि विज्ञान घर है, पता है आपको क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? कैसा लग रहा है कि भाई विज्ञान घर की जिम्मेदारी इस बार आपको मिलेगी? सीजन 4 है ये आपके? नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर कोई एक क्यूरियस है, क्योंकि जब जिज्ञासा होती है तभी ग्रोथ आती है। तो जिज्ञासा तो क्रिएट हो चुकी है,
अब उससे हर व्यक्ति में एक चेंजेस आएगा। कल एक डॉक्टर्स की टीम हमारे पास आई थी जो कि आर्ट ऑफ लिविंग से संबंधित थी। उन्होंने कहा अच्छा ये तो कहीं होता भी नहीं, ये कहाँ हो रहा है। उन्होंने देखा इस चीज़ को, बड़े खुश हुए कि हम अपने बच्चों को भेजेंगे। जब उस प्रोफाइल के लोग भी वहाँ पर जाकर ये देख रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विज्ञान घर एक बहुत बड़ा चीज़ क्रिएट हो चुकी है मेरठ में। अच्छा, विज्ञान घर एक बड़ी वो चीज़ हो चुकी है। देखिए कुछ और भी जो स्कूल के लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। अजीत कुमार वेद जी हैं। सर आपसे जानना चाह रहा हूँ, देख रहा था कि आप भी और बहुत सारे लोग थे आके वो देख रहे हैं कैसा है विज्ञान घर, आपको कैसा लगा? जब आपका अपना पौधा बढ़ता हुआ आपको दिखता है तो खुशी होती है। विज्ञान घर सीजन 2 हमारे दीपक जी हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं देश के, कई उन्हें पुरस्कार मिले हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं और बहुत ही शानदार काम करते हैं वो उस जगह पर जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिसको इग्नोर किया गया है। वो अपनी साइंस में, साइंस के साथ साथ रिश्तों की साइंस पे भी काम करते हैं। आज आप देखते हैं इतने सारे शो चलते हैं, आप बिग बॉस की बात कर रहे हैं या दूसरे बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं, लेकिन उनको टोटली जो है कमर्शियल तरीके से चलाया जाता है। उसके पीछे मोटो कुछ और होते हैं। यहाँ मोटो है रिश्ते बचाने का, देश बचाने का, अपनी पृथ्वी को बचाने का, अपनी प्रकृति को बचाने का, और अपना जो गांव देहात से शुरुआत हुई थी, जो आज उस फलक पे है, जिसकी बेस नींव में गांव है, जिसको सब भूलते जा रहे हैं, उसको तो जिंदा रखने की ये कोशिश की गई है। विज्ञान घर सीजन 2 हमने किया था, वो अपनी जगह बहुत शानदार था, बहुत बच्चों ने अच्छा काम किया था दीपक जी के निर्देशन में, और मैं सत्यकाम की पूरी टीम को, अनित जी को, प्रिंसिपल मैम को बधाई देता हूँ कि इस बार और जानदार शानदार इन लोगों ने काम किया है। और जो बच्चे यहाँ कई प्रदेशों से आने वाले हैं, वो मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक शो है और ये देश का नहीं, मेरठ का नहीं, वर्ल्ड का पहला ऐसा शो है जो साइंस के लिए काम करता है और पहली बार स्टार्ट हो रहा है। पहली बार स्टार्ट किया था दीपक जी ने सीजन 1 के साथ। साइंस पे इससे पहले इस तरह का शो कभी हुआ ही नहीं, जिसकी बेहद ज़रूरत है। बेहद ज़रूरत है। दीपक जी आप ही के पास आ जाता हूँ, आप इसे एक बार बात करने की। देखिए ये मैसेज बहुत अच्छा है कि रॉबर्ट भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाइए। ये देखिए शायद ये यहाँ पर एक मैसेज देने की है कि भाई ओजोन एक इंसान बनाया है और वो इंसान पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये समझदारी हर इंसान में, जब एक कागज़ का पुतला भी बना ये कोशिश कर सकता है, तो इंसान को क्यों नहीं करनी चाहिए कि पृथ्वी बच जाए। यहाँ पर एक मज़ेदार एक्टिविटी और होने वाली है। पेड़ को हक करते हैं तो उसके इमोशंस जागते हैं, उसको पेड़ को काटते हैं तो उसके इमोशंस जागते हैं। उस इमोशंस को हम सुनने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर पेड़ की जो फीलिंग्स हैं, अगर प्यार करते हैं, दुलारते हैं, हक करते हैं, तो वो किस तरह की फ्रीक्वेंसी देता है, किस तरह की साउंड देगा, वो साउंड सब बच्चे सुनने वाले हैं। एक चीज़ और मुझे आप बता दीजिए, कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा और कौन कौन लोग इसमें आप बता रहे हैं कि भाई क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, थोड़ा और 1 जून से लेकर 10 जून तक ये चलने वाला है। 1 जून को उद्घाटन होने के बाद में 20 बच्चे इस घर में आ जाएंगे। सुबह से लेके 5 बजे से लेके पूरी दिनचर्या होगी और दिनचर्या के बाद में फिर 9 बजे के बाद में रेगुलर 1 बजे तक रोज़ साइंस के कोई ना कोई एक्टिविटी किसी न किसी थीम पे चलेगी और उसके बाद में शाम को कोई ना कोई एक विशेषज्ञ के रूप में आएगा और वो बच्चों के साथ बातचीत करेगा, चाहे वो एक IAS अधिकारी हो सकता है या कोई एक बिजनेसमैन हो सकता है या कोई एक बड़ा किसी विषय विशेषज्ञ एक्सपर्ट होगा, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। कहीं गणित के होंगे, कहीं फिजिक्स के होंगे, कहीं ज्योग्राफी के होंगे। मैसेज एक मैसेज बड़ा, क्या बड़ा मैसेज है? मैसेज सीधा सा बड़ा यही है कि अपनी पृथ्वी को बचा लो और अपनी इंसानियत को बचा लो, नहीं तो घर भी टूट रहे हैं, पृथ्वी भी टूट जाएगी। मैडम एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी कही है कि घर भी टूट जाएंगे, पृथ्वी भी टूट रही है, उसको बचा लीजिए। और कहते हैं ना कि भाई बच्चे होते हैं, पौधा होते हैं और उस पर जितनी मेहनत की जाए, जब वो वृक्ष बनता है तो कहीं ना कहीं उस पर जो फल लगते हैं, पूरे लोग या कह सकते हैं कि तमाम लोग उसका स्वाद लेते हैं। तो आपको लग रहा है कि एक मैसेज यहाँ से देने की कोशिश है, भाई 20 जगह के 5 प्रदेशों के स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं, पूरी तैयारी है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? सर हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि केवल ये 20 बच्चे ही मैसेज नहीं देंगे, इससे साथ हम ये मैसेज पूरी इंडिया और वर्ल्ड को पहुंचाना चाहते हैं कि पृथ्वी को बचा लो। क्योंकि हम सारी ही चीज़ें इस तरीके से दे रहे हैं कि अपनी पृथ्वी आजकल हमारी बहुत ही एक ऐसी स्टेट पर है जो खतरे में है। आज आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर हमारा कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है, कितनी गर्मी है, और शायद इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद ही लोग हैं। तो ये मैसेज जितना अच्छा बच्चे और आज के नौजवान आगे पहुँचा सकते हैं, उतना शायद हम लोग इस एज में पहुँच गए हैं,
शायद हम लोग नहीं पहुंचा सकते। तो हम चाहते हैं कि ये मैसेज बच्चों तक पहुंचे ताकि ये आगे तक इस मैसेज को पहुंचा सके और किसी ना किसी तरीके से हम अपनी पृथ्वी को बचा सकें। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है मैम कि एक चीज़ मैंने जो देखी है वो सुबह के वक्त यहाँ पर जो बाल वैज्ञानिक आएंगे वो यज्ञ करेंगे। इधर आइए सर। हाँ, सुबह हमने ऐसा उनका शेड्यूल बनाया है कि सुबह जब वो उठेंगे तो पहले तो नेचर वॉक करेंगे, उसके बाद उनके लिए हमने योगा का इंतजाम किया है, योगा करेंगे। उसके बाद तैयार होने के बाद दैनिक यज्ञ करेंगे वो लोग। दैनिक यज्ञ के बाद उनका ब्रेकफास्ट है, उसके बाद वो अपनी एक्टिविटीज़ में लगेंगे। जैसे कि सर ने आपको बताया था, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़, साइंटिफिक एक्टिविटीज़ उनके लिए डिज़ाइन करी हैं। उसके बाद वो अपनी प्रोजेक्ट एक्टिविटी करेंगे जो कि वो खुद बनाएंगे, जिसमें हम उनको अवार्ड करेंगे। जो उनकी एक्टिविटी या 2 टास्क उन्हें दिए जाएंगे, उन टास्क के अकॉर्डिंग उनको रेगुलर अवार्ड्स किए जाएंगे। सर कितना क्रेज नज़र आ रहा है अगर एक बात करें? एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और ऊपर से मतलब जो आप लोग मतलब जो मीडिया ग्रुप है उसने इतना एक माहौल बना दिया है कि हर कोई ये सोचता है कि विज्ञान घर है क्या। क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ चुकी है। जैसे दीपक जी ने एक चीज़ की है कि 4 बजे के करीब बाहर से भी लोग आ सकते हैं और इसको विजिट कर सकते हैं। तो जब वो लोग आएंगे तो हम मतलब उस मोमेंट को के लिए वेट कर रहे हैं कि क्या अलग सा उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन होगा, और ये क्या, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। उस मोमेंट की वेट है, उसको रियलिटी में हम देखना चाहते हैं कि कैसा वो फील कर रहे हैं। इतना एक्साइटमेंट है। और हमारे स्कूलों के जो बच्चे हैं वो लोग भी आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं एक मैसेज आएगा बच्चों के लिए भी कि अगली बार बच्चा ये कहेगा नहीं मुझे जाना है वहाँ पर, उस 20 में मुझे भी होना है। तो ये वाला क्रेज हो रहा है। अच्छा, ये चल रहा है। तो पूरी तरीके से तैयारी कर ली है? हाँ, हमारे हिसाब से तो पूरी तरह से हो चुके हैं। और बाकी अगर कुछ चेंजेस कुछ थोड़े बहुत होते रहेंगे, जो पुराने एक्सपीरियंस से दीपक जी ने करे हैं तो उस तरीके से भी करते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो यहाँ मतलब आपको लग रहा है कि जो एक मैसेज है वो बहुत दूर तक जाएगा? बिल्कुल, जानना एहसास हो रहा है इस बात का कि जब मेरे पास में पूरे देश भर के अलग अलग मैसेज आते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं, मेरे फेसबुक पे आते हैं। मेरे फेसबुक पे इंटरनेशनल एक अलग पेज बना हुआ है। उस पेज पे जब मैं वो मैसेज पढ़ता हूँ तो मुझे फीलिंग होती है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि अगली बार शायद मुझे लगता है कि विज्ञान घर मेरा विदेश में बनने वाला है। और मे भी पॉसिबल, क्योंकि कई जगह से ऑफ़र भी है, प्लानिंग भी है, लेकिन कई समयबद्धता और फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको मिला के कहीं ना कहीं मैं रुक जाता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब भारत से बाहर भी, भारत वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ में पूरी पृथ्वी की कायनात को जो है समझने और समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये विज्ञान घर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विज्ञान घर की पूरी टीम से मैंने आपको मिलाया जिस तरीके से यहाँ तैयारियाँ की जा रही हैं, और एक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और हर तरफ एक ही चर्चा चल रही है कि मेरठ के विज्ञान घर में क्या होने जा रहा है। 20 बाल वैज्ञानिक यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे। 1 तारीख से 10 तारीख तक इस विज्ञान घर को लेकर मेरठ ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश दुनिया में चर्चा है। लाइव प्रसारण भी होगा और अब देखना होगा कि जो बाल वैज्ञानिक हैं आखिर इस विज्ञान घर से वो ऐसा क्या बड़ा संदेश देकर यहाँ से जाते हैं कि जिसके बड़े मायने निकाले जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।